बारिश की हल्की फुहार पड़ रही थी। सड़कें कीचड़ से भरी थीं और आकाश में बादल गरज रहे थे। एक आदमी अपनी छोटी सी बेटी को गोद में लिए अस्पताल की तरफ दौड़ रहा था। उसके कपड़े भीग चुके थे, चप्पल की एक पट्टी टूट गई थी, लेकिन उसने बेटी को कसकर पकड़ा हुआ था। उस बच्ची की आंखें आधी बंद थीं, होठ सूखे हुए और चेहरा पीला पड़ चुका था। बस बेटा, पहुंच गए। देख, अब डॉक्टर तुझे ठीक कर देंगे। वो आदमी बार बार यही बड़बड़ा रहा था। अस्पताल एक बड़ा सरकारी संस्थान था। बाहर एक लंबी लाइन लगी थी और अंदर का हाल तो और भी बुरा था। भीड़, शोर और अफरा तफरी। कोई बेहोश होकर जमीन पर गिरा था तो कोई डॉक्टरों को चिल्ला रहा था। वो आदमी सीधे रिसेप्शन काउंटर की तरफ भागा। सिस्टर, मेरी बच्ची को बहुत तेज बुखार है, सांस भी नहीं ले पा रही, प्लीज किसी डॉक्टर को दिखा दीजिए। काउंटर पर बैठी महिला ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, ओपीडी का टाइम सुबह 9 से 12 होता है। अभी इमरजेंसी में दिखाना होगा। इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर देखेंगे। पर मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है, देखिए, ये देखिए इसकी हालत। बोला ना, पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, लाइन में लगो, सबको जल्दी है। बाप ने बच्ची को फिर गोद में कस लिया और रजिस्ट्रेशन काउंटर की तरफ दौड़ा। वहां भी लंबी कतार थी। उसके पीछे एक आदमी बड़बड़ा रहा था, सरकारी अस्पताल है भाई, यहां जान से ज्यादा फॉर्म की वैल्यू है। करीब आधे घंटे बाद उसकी बारी आई। नाम? बिट्टो। उम्र? 6 साल। समस्या? तेज बुखार, सांस फूल रही है। क्लर्क ने बिना देखे फॉर्म में कुछ लिखा और एक पर्ची पकड़ाई। अब इमरजेंसी में जाओ, 4 नंबर वार्ड। वो आदमी बच्ची को लेकर उस वार्ड की तरफ दौड़ा। अंदर 2 डॉक्टर खड़े थे। एक मोबाइल चला रहा था और दूसरा नर्स को कुछ समझा रहा था। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को देख लीजिए, हालत बहुत खराब है। डॉक्टर ने उसे सिर से पांव तक देखा, नाक चढ़ाई और बोला, रुको बाहर, देख रहा हूं मैं। पहले जिन्हें बुलाया है उन्हें तो देख लेने दो। पर डॉक्टर साहब, सांस नहीं ले पा रही है, प्लीज। डॉक्टर ने झल्लाते हुए कहा, समझ नहीं आता क्या? एक एक करके देख रहे हैं सबको। बाहर जाओ और इंतजार करो। बेटी की गर्दन अब झुकने लगी थी। बाप की सांसें तेज चल रही थी। देखिए साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूं। मेरी बिटिया सुबह से बोल भी नहीं रही। मैं सुबह से भूखा हूं, लेकिन बच्ची को लिए लिए दौड़ रहा हूं। आप देख लीजिए ना, इंसानियत के नाते ही। डॉक्टर ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, चिल्लाया, अबे ज्यादा ड्रामा मत कर, मैं कोई भगवान नहीं हूं। पहले नंबर आएगा तभी देखेंगे, वरना जा किसी प्राइवेट में दिखा ले। मुफ्त के अस्पताल में मुफ्त इलाज चाहिए और ऊपर से बदतमीजी भी करते हो। बदतमीजी? उस आदमी की आंखें भर आईं और बेटी की हालत देख उसका सब्र टूटने लगा। साहब, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, देख लीजिए इसको, सांस बंद हो रही है। डॉक्टर बने हैं आप, भगवान का रूप होते हैं, और आप कह रहे हो जा किसी प्राइवेट में दिखा ले। साहब, मेरे पास पैसे नहीं है, बस ये बच्ची है, इसका ही सहारा है। डॉक्टर ने मुंह फेर लिया और नर्स से कहा, अगले मरीज को भेजो, इसको निकालो यहां से। उसने बच्ची को जमीन पर लिटाया और दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मेरे बच्ची मर जाएगी, देख लीजिए इसे। डॉक्टर ने झुंझलाकर कहा, अबे हट यहां से, तू मरे या तेरी बेटी, मुझे क्या फर्क पड़ता है। वो शब्द सुनकर मानो किसी ने उसके सीने में आग भर दी हो। वो उठा, एक कदम आगे बढ़ा और अगले ही पल भीड़ की आंखों के सामने उसने डॉक्टर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। डॉक्टर के गाल पर पड़े थप्पड़ की गूंज अभी कमरे में तैर ही रही थी। सब ठहर सा गया था। भीड़ सन्न थी, नर्सें ठिठकी खड़ी थीं। डॉक्टर अपने गाल को सहलाता हुआ गुस्से से चीखा, तूने मुझे मारा! गार्ड! गार्ड! गार्ड अंदर भागते हुए आए, लेकिन उस वक्त एक और आवाज गूंजी, हटिए, बच्ची को देखिए पहले। यह आवाज थी वहीं मौजूद एक सीनियर महिला डॉक्टर की, डॉ नंदिता। वो पीछे से आई और बच्ची को उठाया। आईसीयू खोलो जल्दी, इसे ऑक्सीजन दो। डॉक्टर ने बच्ची की नब्ज देखी, पलकों को चेक किया और तुरंत एक नर्स को निर्देश दिए, बीपी लो, आईवी शुरू करो और पैरासिटामोल इंजेक्ट करो। राजाराम वहीं खड़ा था।
हैरान, उसके कानों में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जैसे थप्पड़ के बाद सारी आवाजें बंद हो गई थी। बस उसकी नजर बेटी पर थी, जिसे अब स्ट्रेचर पर आईसीयू की तरफ ले जाया जा रहा था। तभी गार्ड ने उसका हाथ पकड़ा। चलो, बहुत तमाशा कर लिया, थाने चलना पड़ेगा। राजाराम ने कोई विरोध नहीं किया, बस एक बार मुड़कर बेटी को देखा, फिर तस्वीर को सीने से लगाया और चुपचाप चल पड़ा। थाने में 2 घंटे बीते। थाने की दीवारों पर पुराने पंखे धीरे धीरे घूम रहे थे, जैसे थक गए हों। दीवारों पर लगे पोस्टरों पर कानून सबके लिए बराबर है लिखा था, लेकिन कुर्सी पर बैठा वो आदमी सोच रहा था कि शायद उसके लिए नहीं। राजाराम उसी टूटी सी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था, जहां न जाने कितने गुनहगारों को बिठाया गया होगा। लेकिन उसका अपराध क्या था? बस इतना कि उसने अपनी बेटी के लिए आवाज उठाई थी। हवलदार वही उबाऊ अंदाज में पूछताछ कर रहा था। नाम? राजाराम। उम्र? 38। क्यों मारा डॉक्टर को? क्योंकि मेरी बेटी मर रही थी और वो हंस रहा था, मोबाइल देख रहा था। आंसू फिर से गिरने लगे। तभी थाने के बाहर एक सफेद एसयूवी आकर रुकी। गाड़ी के दरवाजा खुलते ही ऊंची एड़ी की आवाज गूंज उठी। हर किसी की नजर दरवाजे की तरफ गई। आईपीएस ऑफिसर भावना राय, कड़क खाकी वर्दी में, सीधी कमर, आंखों में सख्ती, चाल में आत्मविश्वास। वो सीधा अंदर आई और तेज आवाज में पूछा, कहां है वो आदमी जिसने डॉक्टर को मारा? थाने का सन्नाटा कुछ और गहराया। किसी ने धीमे से उंगली राजाराम की ओर उठाई। राजाराम ने उसकी तरफ देखा। कोई डर नहीं था, कोई अफसोस नहीं था। वो खड़ा हुआ और सीधा भावना राय के सामने जा खड़ा हुआ। आईपीएस भावना ने उसकी आंखों में देखा और बिना किसी तेवर के पूछा, तुमने डॉक्टर को मारा? राजाराम ने चुपचाप जेब में हाथ डाला। एक पुरानी हल्के से मुड़ी हुई तस्वीर निकाली। उसकी बेटी बिट्टो की थी। उसने कांपते हाथों से वो फोटो भावना के सामने रखी। बस इसे बचाना चाहता था। आईपीएस भावना ने तस्वीर उठाई, कुछ सेकंड देखा, फिर गहराई से पूछा, अब बच्ची कैसी है? राजाराम ने पहली बार आंखें उठाकर देखा। वो डॉक्टर, एक और डॉक्टर आ गई थी। वो ले गई थी उसे आईसीयू में। आईपीएस भावना ने तुरंत थाने को फोन मिलाया। अस्पताल से कंफर्म करो बच्ची की हालत। 2 मिनट बाद जवाब आया, बच्ची होश में आ गई है, खतरे से बाहर है। आईपीएस भावना ने राहत की सांस ली और राजाराम की तरफ देखा। तुम्हें पता है थप्पड़ मारना अपराध है? राजाराम ने सिर झुकाया। पता है। फिर क्यों मारा? क्योंकि मेरी बिटिया की सांस टूट रही थी और वो डॉक्टर मजाक उड़ा रहा था। मैं बाप हूं, कानून का जानकार नहीं। आईपीएस भावना कुछ सेकंड शांत रही, फिर बोली, राजाराम के खिलाफ कोई केस नहीं बनेगा। हवलदार चौंक गया। मैडम, पर आईपीएस भावना ने आंखें तरेर कर कहा, अगर डॉक्टर अपना फर्ज निभाता तो यह थप्पड़ नहीं पड़ता। जब सिस्टम चुप हो जाए तो गरीब को अपनी आवाज खुद बनानी पड़ती है। फिर आईपीएस भावना राजाराम के पास आई और धीमे से कहा, तुमने जो किया वो कानून के खिलाफ था, लेकिन जो उस डॉक्टर ने किया वो इंसानियत के खिलाफ था। और मैं पहले इंसान हूं, फिर अफसर। फिर उन्होंने जोड़ा, उस डॉक्टर को सस्पेंड किया जा रहा है और मेडिकल बोर्ड को इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। राजाराम वहीं बैठ गया, थका हुआ, लेकिन दिल में एक उम्मीद के साथ। बेटी आईसीयू में थी, लेकिन अब डॉक्टर उसे देख रहे थे और उसका थप्पड़ अब एक जुर्म नहीं, एक जागता हुआ सवाल बन चुका था। उस थप्पड़ की गूंज सिर्फ थाने में नहीं, उस सिस्टम में गूंजी थी जो अमीर के लिए झुक जाता है लेकिन गरीब के दर्द पर उबासी लेता है। दोस्तों, ये कहानी भले ही एक प्रेरित कहानी है, लेकिन ऐसे हालात हर रोज किसी गरीब के साथ हकीकत बनकर खड़े होते हैं। यह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, बल्कि उस व्यवस्था पर एक सवाल था जहां संवेदना कागजों में रह गई है। अगर इस कहानी ने आपको दिल को छुआ हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए, क्या राजाराम ने डॉक्टर को थप्पड़ डीएच मारकर सही किया? और हां, ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।